अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि अब सब खैरियत से होंगे। मैं कभी काफ़ी क्यों नहीं लगता, लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते, ठीक है, मैं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हूँ, कोई मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, क्या मैं ही सब कुछ ओवरथिंक करता हूँ? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते हैं ना, या यही क्वेश्चंस बार बार आपके माइंड में आते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ का सिग्नल है कि जो आप लोगों से हेल्प मांग रहा है। सो आज की जो वीडियो है उसमें हमने यही समझना है कि ओवरथिंकिंग का सेल्फ वर्थ से क्या रिलेशन है और कैसे आप इस डैमेज से निकल कर अपने आप वापस पा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि कहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो रही है और कहाँ पे आपको जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ये चीज़ आपका समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें पॉइंट आता है वो आता है कि हाउ ओवर थिंकिंग बिगिनस, ठीक है? ओवर थिंकिंग कैसे स्टार्ट होती है? ओवरथिंकिंग कभी भी डायरेक्टली सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये उस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है जहाँ हर छोटी बात को आप एनालाइज करने लगते हैं, हर साइलेंस में रिजेक्शन ढूंढने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया ना तो आपके माइंड में एकदम से थॉट आती है कि मैं उसके लिए वैल्यूबल हुई ही नहीं, मैं बोरिंग हूँ ना तो मुझसे वो बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है, चाहती। या अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि मे बी वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है मुझे? अच्छा, या ऐसे आपने किसी को हेल्प ऑफ़र की ना, और आपने हेल्प ऑफ़र की तो आपको बहुत खुशी हुई कि यार मैंने इसको हेल्प ऑफ़र की, लेकिन उसने ना आपकी हेल्प को इम्पोर्टेंस नहीं दी या उसने इग्नोर कर दिया। तो आपके माइंड में एकदम से क्वेश्चन आता है कि यार मैं इसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अगर इम्पोर्टेंट होता तो एटलीस्ट ये मेरी हेल्प जो है वो ज़रूर लेता, ठीक है? देखिए ये सारी थॉट्स ना एक पैटर्न बन जाते हैं और धीरे धीरे आप अपनी वर्थ लोगों के रिएक्शन से डिफाइन करने लग जाते हैं, ठीक है। जब आप ये सब करते हैं ना तो यहीं से आप अपनी सेल्फ वर्थ को ख़त्म कर रहे होते हैं। यही आपका पहला स्टेप होता है सेल्फ वर्थ को ख़त्म करने का, ठीक हो गया। हाउ ओवर थिंकिंग डैमेजेस, ठीक है, ओवर थिंकिंग कैसे डैमेजेस करती है, आपकी सेल्फ वर्थ की डैमेज कैसे करती है? जो ओवर जब लाइक देखें, ओवर थिंकिंग जब आदत बन जाए ना तो ये सेल्फ वर्थ को तीन तरीक़ों से तोड़ती है। आपके तीन ऐसे तरीके होते हैं, थ्री ऐसे वेज होते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो आपका हम कहते हैं कि वे है, वो है क्रिएट सेल्फ डाउट। दूसरा जो है वो है सप्रेस फीलिंग्स, और तीसरा है कंपैरिजन लूप स्टार्ट। ये तीन वेज हैं जिससे आप कह सकते हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब जो पहला है वो है क्रिएट सेल्फ डाउट। क्रिएट सेल्फ डाउट में क्या है कि आप हर डिसीजन पे ना क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व भी करती हूँ कि नहीं करती, ठीक है। अब दूसरा आगे जो आता है ना कि फीलिंग्स, सप्रेस फीलिंग। सप्रेस फीलिंग में है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, लाइक मैं ये नहीं कर सकती, नो 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 मैं ये नहीं कर सकती। लाइक आप खुद के लिए अपनी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे होते हो कि नहीं लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इस सोच में आप खुद को इग्नोर कर देते हो। आप खुद को इग्नोर यहाँ से करना स्टार्ट करते हो जब आप ये सोचना शुरू करते हो कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्यों कुछ कहेंगे, जब आप खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, चीज़ें खुद करना शुरू करेंगे, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा ना, तभी आप दोबारा से अपनी वर्थ ले सकेंगे, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है कंपैरिजन लूप स्टार्ट। आप हर किसी से खुद को कंपेयर करने लग जाते हो, हर किसी से अपने आप को कंपेयर करते हो और फिर हमेशा खुद को कमतर समझते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर रिजल्ट यही आता है कि आप जो है वो अपनी रिस्पेक्ट को खो देते हो। जब आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो आप अपनी रिस्पेक्ट को खो देते हो। अच्छा, आप अपनी वैल्यू को दूसरों के हाथों में दे देते हो, ठीक है। लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी रखनी है। जब आप खुद ऐसे करोगे, देखिए जब आप कंपेयर करोगे अपने आप को दूसरों के साथ, तो सबसे पहली बात तो आप अपना जो है वो मतलब कि ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करोगे। जब आप कंपैरिजन करोगे तो ओवर थिंकिंग वहाँ से भी स्टार्ट होती है। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करोगे और अपनी रिस्पेक्ट जो है वो खो दोगे, तो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कितना वैल्यू करना है, ठीक है, कितनी वैल्यू आपको देनी है। यहाँ से आपकी जो है वैल्यू ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। जो आप हैं ज़बरदस्त हैं। अपने आप को समझें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें। जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे स्टार्ट हो जाता है साइंस योर सेल्फ वर्थ इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब इसमें है कि ऐसे कौन से साइंस हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि आपकी सेल्फ वर्थ वाकई में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अब देखें, अगर आपको ऐसे कोई भी साइंस फील होते हैं ना, तो आप समझ जाएं कि आपकी सेल्फ वर्थ वीक हो गई है। मतलब कि आप दूसरों के अप्रूवल के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकते।
सबसे पहला आपका जो है ना साइन, आप दूसरों के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो सबसे पहला जो आपका साइन है ना वो यही है कि आप दूसरों के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। और आप अगर जो है वो कोई छोटा सा छोटा काम भी करते हो तो आप दूसरों से पूछते हो। ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अब ये है कि आप लोगों को मैंने जो भी चीज़ें बताई, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आईं तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये चीज़ें कैसे समझ आईं, और कौन से और ऐसे टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी लाइफ में फ़ील करते हैं और आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मैं आप लोगों को उस पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस बना के दूँगी। तो इंशाल्लाह मेरी सारी वीडियो से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से इसको वॉच करें और देन लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, कमेंट मस्ट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे जो है वो आप लोगों को आपकी बात पूरी नहीं बता पा रही। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।